हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है विभव मापी का चौथा अनुप्रयोग। तीन अनुप्रयोग अपने पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर विभव मापी के अनुप्रयोगों में चौथा अनुप्रयोग क्या है, विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन। विभव मापक की सहायता से क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। ये अंश शोधन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। क्या होता है अंश शोधन, कि वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों की जांच विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वोल्ट मीटर का अंश शोधन। मतलब ये क्या कह रहा है, अपनों जब स्टार्टिंग किया था विभव मापी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि विभव मापी की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो भी क्या करता है, विभवांतर को मापता है, और विभव मापी भी क्या करता है, विभवांतर को मापता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है वो विभवांतर को सही नहीं नापता, मतलब उसमें कुछ क्या होती है, त्रुटि होती है। क्या होती है, त्रुटि होती है। जबकि विभव मापी से अपने विभवांतर को नापें तो बिल्कुल सही नापता है, इसलिए अपने विभव मापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही बात क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर द्वारा प्राप्त त्रुटिपूर्ण प्रेक्षण की जांच विभव मापी द्वारा प्राप्त सही प्रेक्षणों से करने पर की जो प्रक्रिया होती है वही वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, मान लिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसके अंदर आई करंट प्रवाहित हो रहा है, मतलब आई मान के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने क्या किया, पहले इस रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। क्योंकि अपने को बताया किसी भी प्रतिरोध का अगर अपने विभवांतर नापना है तो अपने क्या करें, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाएं। अगर धारा को नापनी है तो अमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दें, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, दो सिरों के मध्य के विभवों का अंतर। तभी अपने अगर एक सिरे पे लगा देंगे तो वोल्ट विभवांतर आएगा नहीं अपने पास, इसलिए अपने को समांतर क्रम में लगाना। मान लीजिए यहां से वोल्ट मीटर द्वारा अपने को जो विभवांतर मिला है वो 6 वोल्ट मिला है। कितना, 6 वोल्ट। इसी प्रतिरोध का अगर अपने विभवांतर विभव मापी से नापें तो वो मान लो अपने को 5 वोल्ट मिला है। कितना मिला है, 5 वोल्ट। तो कितने की त्रुटि हुई, 1 वोल्ट की। कितने की त्रुटि हुई, 1 वोल्ट की। तो ये जो त्रुटि को अपने मेजर करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वोल्ट मीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाएंगे, उसके बाद द्वितीय परिपथ बनाएंगे। मैं आशा करूंगा कि जो आप प्राथमिक परिपथ है आप सभी बच्चे अच्छे से बनाना सीख गए होंगे। तो देखो प्राथमिक परिपथ क्या है, ये आपके पास डायग्राम दिखाई दे रहा है। प्राथमिक परिपथ क्या होता है, ए बी जो तार है कितने मीटर की है, 10 मीटर लंबी तार है। इस ए बी के सिरों के मध्य एक बैटरी ईपी जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, एपी, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करके क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं अपने द्वितीय परिपथ में। द्वितीय परिपथ में अपने एक सेल लेते हैं, मानक सेल। मानक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। मानक सेल, मानक सेल में या तो अपने कैडमियम सेल लेते हैं या डेनियल सेल की बात करते हैं, डेनियल सेल। ठीक है, कैडमियम सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल होता है, कितना होता है, 1.0186 वोल्ट। जो कैडमियम सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.0186 वोल्ट। और जो डेनियल सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट। मतलब जो अपने मानक सेल लेके चल रहे हैं इसका विद्युत वाहक बल अपने को क्या होता है, पता होता है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स को अपने किससे कनेक्ट करेंगे, धारा नियंत्रक से। ठीक है, जिस वोल्ट मीटर का अंश शोधन करना है अपने को, जिस वोल्ट मीटर का अपने अंश शोधन करें उसको प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के मध्य क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा अपने क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से, और जो मानक सेल है उसका जो ऋण सिरा है उसके टर्मिनल 1 से क्या करेंगे, अपने कनेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, जो द्विमार्गी का दूसरा सिरा वो धारा मापी से होता हुआ विसर्पी कुंजी से अपने क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और एक सेल लेंगे जिसका अपने को विद्युत वाहक बल कितना है, E, और कुंजी कितनी है, K2, जिसको अपने धारा नियंत्रक से, और जो सेल है उसका धन सिरा उच्च विभव वाले पॉइंट है, इसे अपने क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। अभी अपने क्या करेंगे, इसकी जो बनावट है अपनों ने क्या क्या यूज किया उसको अपने लिखेंगे। ठीक है, देखो पहले अपनी बात करते हैं प्राथमिक परिपथ की। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक सेल ईपी कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को विभव मापी के तार के दोनों सिरों के मध्य जोड़कर विभव मापी के प्राथमिक परिपथ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। इतनी बात तो अपने सभी अपने विभव मापी के अनुप्रयोगों में लिख रहे हैं। अब अपने लिखेंगे जो द्वितीयक परिपथ है उसमें क्या क्या अपनों ने जोड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने द्वितीय परिपथ में क्या क्या अपनों ने जोड़ा है। तो द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल लिया था, मैंने आपको बताया था। मानक सेल के रूप में कैडमियम ले लो चाहे डेनियल सेल ले लो, जिसका विद्युत वाहक बल ES है। इसके धन सिरे को विभव मापी तार के उच्च विभव के सिरे A से संयोजित करते हैं तथा ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। ये इतनी बात मैं आपको डायग्राम में शो करूंगा। देखो ये अपने को डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मानक सेल है। मानक सेल का धन सिरा A पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा धारा नियंत्रक RS2 कुंजी K2 तथा प्रतिरोध बॉक्स RB को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। देखो ये भी मैं आपको डायग्राम में शो करूंगा। ये देखो एक अन्य सेल E कुंजी K धारा नियंत्रक RS2 और प्रतिरोध बॉक्स RB का एक श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। ठीक है, संयोजित करते हैं। और जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करता है वो प्रतिरोध बॉक्स के सिरों के मध्य जोड़ दे। मतलब इस वोल्टमीटर का क्या करेंगे, अंश शोधन करें। प्रतिरोध बॉक्स साथ में लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो प्रतिरोध बॉक्स RB के उच्च विभव वाला सिरा, प्रतिरोध का जो एक उच्च विभव वाला सिरा है वो तार के A बिंदु से जोड़ते हैं तथा निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करना है उसे प्रतिरोध बॉक्स के मध्य जोड़ दिया जाता है और द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 धारा मापी से होता हुआ विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। एक बार फिर डायग्राम को देखेंगे। देखिए प्रतिरोध बॉक्स का उच्च विभव वाला सिरा A बिंदु से जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करते हैं वो वोल्टमीटर के सिरों के मध्य जोड़ दिया। ठीक है, और जो द्विमार्गी कुंजी का द्वितीय टर्मिनल उसको धारा मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ दिया। थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम, बिल्कुल है इजी, एक दो बार बनाओगे सीख जाओगे। जो इसकी वर्किंग है, क्रिया विधि है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर अपने द्वितीयक जो अपने दूसरा सेल है उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, जो प्रतिरोध बॉक्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि देखते हैं। बहुत सिंपल सी क्रिया विधि है। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। प्राथमिक परिपथ को पूर्ण मतलब उसमें जो कुंजी K1 को लगाकर, जैसे कुंजी K1 को लगाया तो प्राथमिक परिपथ में एक नियत मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने जा। डायग्राम में शो करूंगा। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट लगाकर 20 स्पर्शी कुंजी की सहायता से मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं यदि यह संतुलित लंबाई L0 है। अब देखो कैसे संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे अपने मानक सेल के लिए। देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इस कुंजी K1 को लगाएंगे। जैसे कुंजी K1 को लगाया कनेक्शन पूरा हुआ और इस प्राथमिक परिपथ में नियत मान की विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझे। फिर अपने जो ये मानक सेल है, अगर अपने इस 2 और 3 कुंजों को आपस में कनेक्ट ना करें तो ये नीचे वाला जितना भी परिपथ अपने जोड़ा हुआ है ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे परिपथ क्या है, खुला हुआ है, तो धारा मापी में इस परिपथ से कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। तो अपने क्या करें, सिर्फ मानक सेल को आपस में कनेक्ट किया है तो मानक सेल की सहायता से ही जो मानक सेल से विद्युत धारा आ रही है इसके अंदर वो इस धारा मापी में क्या करेगी, विक्षेप उत्पन्न करेगी। क्योंकि यहां से 2 और 3 जो टर्मिनल है उनको अपनों ने क्या किया हुआ है, खुला रखा हुआ है। तो नीचे जो अपने एक अन्य सेल जोड़ा हुआ है उसके का इस धारा मापी पे कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और जो 3 टर्मिनल है वो क्या है, खुले हुए हैं। ठीक है, तो पहले काम क्या करना है, इस मानक सेल के लिए क्या करनी है, मेरे को संतुलित लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने 1 और 2 टर्मिनल को जैसे ही कनेक्ट किया तो इस धारा मापी में क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप। मतलब वो गैल्वेनोमीटर धारा मापी की जो सुई होगी वो या तो इधर हो जाएगी या क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अपने क्या करेंगे, इस 20 स्पर्शी कुंजी की सहायता से तार AB पर आगे पीछे घिसकाएंगे और इस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति लाएंगे।
जैसे इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी तो वो लंबाई अपने नोट कर लेंगे। वो लंबाई क्या होगी इस मानक सेल के लिए, संतुलित लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, संतुलित लंबाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। रिपीट कर देता हूं, जैसे अपने एक और दो टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो धारा मापे में विक्षेप आएगा और 20 कुंजी की सहायता से इस धारा मापे में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। जहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी वो अपनी लंबाई उच्च विभव वाले सिरे से नोट कर लेंगे और वो लंबाई क्या होगी, संतुलित लंबाई। माना वो संतुलित लंबाई एल नोट है। कितनी है, एल नोट है। तो ये जो मानक सेल जुड़ा हुआ है इसके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल होगा, तो ई एस बराबर क्या हो जाएगा, विभवमापी के सिद्धांत से एक्स एल नोट। ठीक है, ई एस क्या है, मानक सेल है, कैडमियम भी हो सकता है, डैनियल भी हो सकता है। एक्स क्या है, विभव प्रवणता, और एल नोट क्या है, संतुलित लंबाई। अब देखो अगर यहां से मेरे को विभव प्रवणता का मान निकाल, क्योंकि अब देखो ई एस क्या है, मानक सेल है, ई नोट क्या है, संतुलित, सॉरी एल नोट क्या है, संतुलित। ये दोनों वैल्यू अपने को क्या होगी पता, संतुलित लंबाई अपने ने ज्ञात कर ली और मानक सेल का विद्युत वाहक बल अपने को पता होता, या तो डैनियल होगा या क्या होगा, कैडमियम होगा। दोनों के विद्युत वाहक बल अपने को पता है। तो यहां से अपने क्या कर सकते हैं, विभव प्रवणता का मान क्या होगा, ई एस बटा में एल नोट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो देखो ई एस बराबर एक्स एल नोट और एक्स बराबर क्या होगा, ई एस अपॉन में एल नोट, समीकरण 1। इस प्रकार विभवमापी की विभव प्रवणता मानक सेल से ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपनों ने सिर्फ मानक सेल के लिए बात की है, अब क्या करेंगे, सेकंड जो अपना सेल जुड़ा था उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, अब देखो द्वितीयक परिपथ, जो द्वितीयक परिपथ था उसमें कुंजी K2 लगी हुई थी। जैसे कुंजी K2 को लगा दिया या बंद कर दिया तो प्रतिरोध बॉक्स में से क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक नियत मान का कोई भी एक चयनित प्रतिरोध निकाले, नियत नहीं बोल सकते, कोई भी एक प्रतिरोध निकाल, जैसे 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध, तो उसके अंदर से क्या होने लग जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, द्वितीय परिपथ में कुंजी K2 को बंद किया, K2 को बंद करते ही प्रतिरोध बॉक्स में से क्या होगा, एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी चयनित प्रतिरोध से। ठीक है, अब जैसे ही प्रतिरोध बॉक्स में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी तो प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V का मान वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात किया। भी अपनों ने विभवमापी की सहायता से ज्ञात नहीं किया है, तो यह वोल्टमीटर के लिए मापित त्रुटिपूर्ण पठ्यांक होगा। कैसे, देखो ये क्या है, कुंजी K2। जैसे मैंने इस कुंजी K2 को लगा दिया तो परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये धारा क्या होगी, प्रतिरोध बॉक्स में से प्रवाहित होगी। जैसे ही प्रतिरोध बॉक्स में मैंने कोई एक चयनित प्रतिरोध निकाल, जैसे 2 ओम का कोई प्रतिरोध निकाल लिया, तो इस वोल्टमीटर में क्या आएगा, पठ्यांक आएगा, मतलब वोल्टमीटर में क्या होगा, विक्षेप आएगा। तो वो नोट अपने कर लेंगे, तो वो क्या होगा, वोल्टमीटर द्वारा त्रुटिपूर्ण पठ्यांक होगा, वोल्टमीटर द्वारा त्रुटिपूर्ण पठ्यांक होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रतिरोध बॉक्स में से, तो इस प्रतिरोध के लिए अपने विभवमापी की सहायता से क्या करेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इस 1-2 कनेक्शन को हटाकर 2-3 से जोड़ देंगे। तो प्रतिरोध बॉक्स से कनेक्ट हो गया ना, प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ा तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा, धारा मापी में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। तो इस सेल के लिए अपने क्या करेंगे, 20 कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। वो संतुलन लंबाई आप L2 मान लो, क्या मान लो, L2 आ गई। मतलब तो इस सेल के सिरों, जो ये प्रतिरोध जोड़ा है इसके सिरों पर विभवांतर मान लो V डैश है। ये क्या है, V डैश किससे आया है, विभवमापी द्वारा, और V किससे आया है, वोल्टमीटर द्वारा। वोल्टमीटर द्वारा जो त्रुटिपूर्ण पठ्यांक है वो कितना है, V, और जो विभवमापी द्वारा अपनों ने इस 20 कुंजी से निकाला है वो विभवांतर कितना है इस प्रतिरोध के सिरों पर V डैश, तो वो कितना हो जाएगा, X L2। L2 क्या है, संतुलन लंबाई, X क्या है, विभव प्रवणता, और इस X की वैल्यू कितनी है, E नोट अपॉन में L नोट इंटू में L2। तो ये आ गया विभवमापी द्वारा उस सेल के, सॉरी प्रतिरोध के सिरों पर सही विभवांतर, और ये क्या है, त्रुटिपूर्ण। अब दोनों का अंतर निकाल लें तो अपने पास क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। कितनी त्रुटि आ रही है, तो देखो अब प्रतिरोध बॉक्स
में से चयनित प्रतिरोध के सिरों पर विभव मापी द्वारा विभवांतर ज्ञात करने के लिए द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 को हटाकर 2 व 3 को जोड़ देते हैं तथा चयनित प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V डैश के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। माना यह है L2। पहले क्या किया था, 2 और 3 को नहीं जोड़ा था, सिर्फ प्रतिरोध बॉक्स में धारा प्रवाहित हुई थी, धारा प्रवाहित हुई, 2 और 3 को नहीं जोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई विभवांतर नहीं मिलेगा अपने को, क्योंकि धारा मापी में तो कोई विक्षेप ही नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 3 कनेक्शन आपस में क्या है, खुले हुए हैं। ठीक है, और वोल्टमीटर से अपने उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। फिर 2 और 3 कनेक्शन को जोड़ा, संतुलन लंबाई ज्ञात की, तो अपनों ने प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया। तो V डैश बराबर XL2, X का मान रखा, V डैश बराबर ES अपॉन में L2, ES अपॉन में L0 इंटू में L0। समीकरण 3 की सहायता से चयनित प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V डैश विभव मापी द्वारा पाठ्यांक है। जो V डैश है विभव मापी द्वारा अपने पास पाठ्यांक आया है। मापन में त्रुटि डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश। V क्या था, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक माइनस सही पाठ्यांक। गलत पाठ्यांकों से अपने अगर सही पाठ्यांक को माइनस कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार द्वितीय परिपथ में लगे धारा नियंत्रक की सहायता से वोल्टमीटर द्वारा अलग अलग पाठ्यांक लेते हैं, जिनके लिए संगत विभव मापी द्वारा यथार्थ पाठ्यांक V डैश ज्ञात करते हैं। जो धारा नियंत्रक लगा उसको आगे पीछे करेंगे, अपने 3 या 4 रीडिंग ले लेते हैं, उन सभी के लिए अपने क्या करेंगे, त्रुटि निकाल लेंगे। ठीक है, यदि मापन में त्रुटि डेल्टा V माइनस V डैश व वोल्टमीटर के पाठ्यांक V, जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है V में एक ग्राफ खींचते हैं, जिसे वोल्टमीटर का अंश शोधन ग्राफ कहते हैं। जो वो ग्राफ अपने को देखो, यहां पे तो मैंने क्या ले लिया, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक, यहां पे क्या ले लिया, जो वोल्टमीटर में पाठ्यांक आ रहा था वो, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा कुछ अपने को इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, अंश शोधन वक्र से अपने सही पाठ्यांक का मान ज्ञात करते हैं। सही पाठ्यांक कितना था, V डैश बराबर डेल्टा V माइनस V, यथार्थ पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था अपने पास चौथा अनुप्रयोग, वोल्ट विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशशोधन। इसका लास्ट अनुप्रयोग रहा है वो क्या रहेगा, वोल्ट विभव मापी द्वारा एमीटर का अंशशोधन। ये वोल्टमीटर का था, और जो कल की क्लास रहेगी उसमें एमीटर के अंशशोधन के बारे में पढ़े। उसके बाद जो अपना चैप्टर 6 चल रहा था विद्युत परिपथ, वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।